बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है हार्मोनिक मीन। अपनी प्रीवियस वीडियोस में मैंने एवरेज की कुछ टाइप्स बताई थी, जिसमें तीन जो थी वो हमारे पास मैथमेटिकल एवरेजेस थी, जिनमें अरिथमेटिक मीन यानी कि AM जिनको हम कह सकते हैं, जियोमेट्रिक मीन, और थर्ड वन हमारे पास HM या हार्मोनिक मीन था। ये मैथमेटिकल एवरेजेस थी। और उसके बाद हमारे पास जो दो एवरेजेस थी यानी कि मीडियन और मॉड, इनको हम पोजिशनल एवरेजेस भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके लिए ना कोई मैथमेटिकल फार्मूले की ज़रूरत नहीं होती। ये विदाउट मैथमेटिकल फार्मूला भी कैलकुलेट हो जाती हैं। तो हार्मोनिक मीन हमारे पास क्या होता है कि पहले हम लोग रेसिप्रोकल ले लेते हैं वैल्यूज़ का, और फिर उसको रोटेट करके यानी कि हम उसका अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो जो आने वाली वैल्यू होती है उसको हम हार्मोनिक मीन क्या नाम दे देते हैं, या सादा लफ्ज़ों में उसको HM कहते हैं। लेकिन अपने टॉपिक पे इसकी डेफिनेशन राइट करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, जिन लोगों ने मेरा चैनल समथिंग अबाउट स्टैटिस्टिक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ये मेरा नहीं, आपका ही चैनल है, आप लोगों ने इसको पॉपुलर करना है। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हार्मोनिक मीन क्या है? हार्मोनिक मीन बेसिकली एक ऐसी वैल्यू को कहते हैं जो हमारे पास वैल्यू का रेसिप्रोकल लेते हैं और फिर उसके बाद हम अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो डेफिनेशन यूँ लिखेंगे हम, हार्मोनिक मीन इज़ defined as a value obtained by the reciprocal of mean of the reciprocal of values डिनोटेड बाय HM। यानी कि सादा लफ्ज़ों में हम कहें तो हार्मोनिक मीन एक ऐसी वैल्यू का नाम है जो हासिल की जाएगी बाय द रेसिप्रोकल ऑफ मीन। मीन का रेसिप्रोकल लेते हैं, ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यूज़, और फिर वैल्यूज़ का भी रेसिप्रोकल ले लिया जाता है। तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा? हार्मोनिक मीन कहलाएगा। अब देखें, हमारे पास दो तरह का डेटा होता है, एक अनग्रुप डेटा है और एक ग्रुप डेटा है। तो सपोज़ करते हैं लेट वी हैव n वैल्यूज़। हमारे पास n वैल्यूज़ हैं जिनको हम डिनोट कर रहे हैं x1 से x2 से एंड सो ऑन अप टू xn। देन तो जो हार्मोनिक मीन जो होगा वो हम लोग कैसे ऑब्टेन करेंगे? HM इज़ इक्वल टू n ओवर समेशन 1 ओवर x। n हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं या वैल्यूज़ हैं हमारे पास। तो n हमारे पास नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ को डिनोट कर रहा है, और x हमारे पास वेरिएबल है, यानी कि जो हमारा वेरिएबल है उसको हमने x से डिनोट किया हुआ है। x की जो रेंज है वो 1 to n है, यानी कि सादा लफ्ज़ों में अगर हम कहें तो ये रेसिप्रोकल वैल्यूज़ का सम है, और फिर इसको रोटेट कर दिया जाए तो ये अरिथमेटिक मीन का सम यानी कि अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल बन जाता है। देखें, बेसिकली तो यही होता है कि हमारे पास 1 ओवर n है और फिर हम लोग समेशन 1 ओवर x के साथ इसका अरिथमेटिक मीन लेते हैं। अगर हम इसी का ही रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो आप लोगों के पास हार्मोनिक मीन बनेगा, जिसको हम लोग यूँ लिख लेंगे कि n न्यूमरेटर बन जाएगा और समेशन 1 ओवर x जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो अब आप लोग इसके साथ रेंज लिखते हैं या नहीं लिखते हैं वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि ये वेरिएबल की रेंज होती है, यानी कि 1 2 एंड सो ऑन अप टू n तक, यानी कि i जो है वो हमारे पास वेरी कर रहा है 1 to n। सिमिलरली हमारे पास ग्रुप डेटा होता है। आपको पता है कि ग्रुप डेटा दो तरह का होता है, एक डिस्क्रीट ग्रुप डेटा होता है और एक हमारे पास कॉन्टीन्यूस ग्रुप डेटा होता है। तो ये दोनों ग्रुप डेटा के लिए हमारे पास एक ही फार्मूला बनेगा, ठीक है ना। उसमें मैं कहने का मेरा मकसद सिर्फ ये था कि डिस्क्रीट में हमारे पास डायरेक्ट एक्स वेरिएबल होता है और कंटिन्यूस में हमारे पास क्लासेस दे दी जाती हैं, और क्लासेस के बाद हम इसका मिड पॉइंट बनाते हैं, यानी कि हमें एक कॉलम अलहदा से एक्स्ट्रा बनाना पड़ता है। तो इसका फार्मूला भी यही बनेगा कि हमारे पास अगर ईच क्लास जो है, ईच क्लास एज कोरिस्पॉन्डिंग
क्लास फ्रीक्वेंसी, अगर उसकी कोरस्पॉन्डिंग क्लास फ्रीक्वेंसीज दी गई हों तो हमारे पास उसका जो हार्मोनिक मीन जो आएगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा कि एच एम हमारे पास होता है समेशन एफ़ ओवर समेशन एफ़ ओवर एक्स। समेशन एफ़ जो है वो फ्रीक्वेंसीज़ का टोटल होता है हमारे पास, और समेशन एफ एक्स जो है वो हमारे पास यानी कि एफ़ ओवर एक्स का को सम अप कर लेते हैं। तो इससे जो फार्मूला बनेगा वो हमारे पास ग्रुप डेटा के लिए बनेगा। अपने नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसके एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, लेकिन अपने टॉपिक पे जाने से पहले एक बार फिर आपको डेफिनेशन गो थ्रू करा देता हूँ कि हार्मोनिक मीन क्या है। ऐसी वैल्यू को का नाम दिया जाएगा जो कि रेसिप्रोकल होता है मीन का, और फिर रेसिप्रोकल वैल्यूज़ का होता है। यानी कि सादा लफ्ज़ों में कहूँ तो पहले हम रेसिप्रोकल वैल्यूज़ का ले लेते हैं और फिर हम अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल कर लेते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में इसको और आसान लफ्ज़ों में कहूँ कि हम समय n नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ से रेसिप्रोकल वैल्यूज़ को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास हार्मोनिक मीन आ जाता है। अपने नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। सी यू इन न्यू वीडियो लेक्चर। थैंक